बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बस। स्टूडेंट, हम इसमें ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन थर्ड एडिशन मैथ्स क्लास 6 का चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज चैप्टर 11 भी कर रहे हैं। इसमें बेटा आज हमने क्वेश्चन नंबर 10 करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फिगर बिलो। आपके पास यहाँ एक डायग्राम बनी हुई है, आपसे कहा है कि इसमें आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ बेटा ये देखें, आपके पास ये एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि ट्राइंगल के अंदर है। अंदर वन एंगल ये एक्स जो फाइंड करना है और एक आपको गिवन है। हमें पता है कि सम ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो 180 के इक्वल होता है, लेकिन उसमें 3 एंगल्स का सम होता है, 1 2 एंड 3। अब हमारे पास ये एंगल नहीं है, लेकिन इसी साइड पर आपको इसका एक्सटीरियर एंगल गिवन है, तो हम इसकी हेल्प से यहाँ पर इंटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हैं। हमें पता है कि सुप्लीमेंट एंगल वो होते हैं कि अगर एक ही लाइन पर दो एंगल्स गिवन हो तो इसको माइनस करेंगे 180 से, तो आपके पास ये वाला एंगल फाइंड हो जाएगा। और क्योंकि एक्सटीरियर एंगल से हमने इंटीरियर एंगल फाइंड करना है, तो हम मेंशन कर देंगे इंटीरियर एंगल का सिंबल बनाएंगे, इंटीरियर एंगल बी इज इक्वल टू। अब आपने क्या करना है, 180 में से माइनस कर देना है इस वाले एक्सटीरियर एंगल को, 140 को। अब आपके पास यहाँ पर इन दोनों को माइनस किया तो 40 आ गया। इट्स मीन हमारे पास ये जो बी वाला एंगल था ये 40 आ गया हुआ है। अब हमें हमारे पास ट्रायंगल में दो एंगल्स गिवन है, तीसरे को फाइंड कर लेंगे। मेंशन कर देंगे सम ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। और सम ऑफ ट्रायंगल में तीन एंगल होते हैं, तो मेंशन कर लेते हैं इस एंगल का नाम एंगल ए है, इसका नाम एंगल बी और इसका नाम एंगल सी। तो इसको ऐसे लिख लेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। अब एंगल ए की जगह आपको ए की जगह अभी एंगल नहीं फाइंड, तो हम उसकी जगह एक्स लिख लेते हैं। एंगल बी हमने फाइंड कर लिया, वो आ गया 40। एंगल सी आ गया 72 इज इक्वल टू 180। अब हमने इन दोनों को प्लस करना है पहले, एक्स प्लस इन दोनों को प्लस किया, ये हो गया 112 इज इक्वल टू 180। क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स के साथ वाली वैल्यू यहाँ प्लस हो रही है, उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगी। तो ये हो गया 180 माइनस 112, एक्स इज इक्वल टू, अब 180 में से 112 को माइनस कर देंगे। यहाँ पर आपके पास आ गया 68 और ये आपका एक्स की वैल्यू का आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है द एंगल मेड बाय द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 84। आइसोसेलेस ट्रायंगल है जो इसकी इक्वल साइड के साथ बनने वाला एक एंगल 84 है। फाइंड दी अदर्स एंगल। आपने अदर एंगल्स, इट्स मीन आपने अगले दो एंगल फाइंड करने हैं। ट्रायंगल की बात हो रही है तो एक एंगल आपको बता दिया है और बाकी दो आपने फाइंड करने हैं। और मेंशन किया है कि वो ट्रायंगल जो है वो आइसोसेलेस है, इट्स मीन कि आगे वाले जो दो एंगल्स होंगे उनकी वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर हमने लिख लिया, वन एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 84। अब हमने अदर एंगल पर फाइंड करना है, तो यहाँ पे पहले मेंशन करना है कि सम ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 होता है। हम इसको इसमें से माइनस करेंगे। यहाँ पे आपने लिखना है अदर एंगल। अभी आपने सिर्फ यहाँ एंगल लिखना है, एंगल्स नहीं लिखना। 180 में से माइनस किया 84 को, तो ये यहाँ पर आपके पास आ गया 96। ठीक है। अब जब हमें आइसोसेलेस में हमें पता है कि जो ट्रायंगल होती है दो एंगल्स की साइज जो है सेम होता है, तो अगर आपके पास उसमें से एक एंगल 84 दिया हुआ है, तो यहाँ पर आने वाले जो दो एंगल फाइंड करने हैं उनका साइज सेम होना चाहिए। तो फिर दो एंगल फाइंड करने हैं तो इसको 2 से आपने डिवाइड करना है। डिवाइड होने के बाद उसके दो एंगल्स का जो आंसर आएगा, एक इसका होगा और इसका। अब इसको देखें आप, यहाँ पे अब मेंशन करेंगे अदर एंगल्स। 96 को 2 के साथ डिवाइड किया तो ये आपके पास आ गया 48। अब ये 48 जो आया है ये एक इसका 48 है और एक इसका 48 है। ठीक है। अब आप यहाँ पे बेशक लिख भी दो, अदर एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 48 48। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ़ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ आ ट्राइंगल इज़
115 and one of the opposite interior angle is 64. Find the other two angles. बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है सेम इसके जैसा है। यहाँ पर देखिए उसने कहा कि एक्सटीरियर एंगल आपको 115 दिया हुआ है, हमें यहाँ पर भी एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है। फिर आगे आपसे कहा कि अगर एक ऑपोजिट एंगल आपको इंटीरियर मीन डायग्राम के अंदर वाला एक एंगल आपको दे दे 64। यहाँ पर भी हमारे पास एक एंगल बाहर था और एक एंगल अंदर, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल, और ये वाले दो एंगल्स की वैल्यू हमने फाइंड की थी। सेम इसको भी ऐसे ही करना है। एक्सटीरियर एंगल आपको ये दिया हुआ है यहाँ पर ये वाला, और इंटीरियर एंगल आपको ये वाला दिया हुआ है। तो इसको जैसे ये वाला क्वेश्चन सोल्व किया था इसको भी वैसे सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर बेटा मैंने इसकी डायग्राम ऐसे बना ली है। डायग्राम बनाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ इसको इसलिए बनाया ताकि ये इजीली समझ आ जाए। अब ये एंगल है तो इनके नेम लिख देते हैं। इसका नेम जैसे पहली डायग्राम में था, इसका नेम ए, इसका नेम बी और इसका नेम सी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल की हेल्प से हम ये वाला अंदर वाला इंटीरियर एंगल फाइंड कर लेंगे जो एंगल बी हो जाएगा। अब आप यहाँ पर लिखोगे इंटीरियर एंगल का सिंबल बनाते थे, एंगल बी इज इक्वल टू, अब हमने इसको फाइंड करना है तो इसको 180 से माइनस करेंगे। 180 माइनस 1155 इज इक्वल टू, यहाँ पर आ गया 65। अब आपके पास ये वाला जो बी है ये फाइंड हो गया 65 डिग्री, ठीक है। अब हमारे पास ट्रायंगल में दो एंगल गिवन है, उसकी हेल्प आउट से हम तीसरा एंगल फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, सम ऑफ थ्री एंगल्स इज इक्वल टू 180, या सम ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए की जगह अभी हमें एंगल ए फाइंड नहीं हुआ, ये वाला फाइंड नहीं हुआ, तो इसको एज इट इज़ वैसे ही लिख देते हैं। प्लस एंगल बी की जगह हमने 65 फाइंड कर लिया है, और एंगल सी की जगह हमें 64 गिवन था। अब इन दोनों को पहले प्लस कर लेते हैं, ये आ गया 129 इज इक्वल टू 180। अब एंगल ए फाइंड करना है, ये इस साइड पे प्लस है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 129 इज इक्वल टू 51 डिग्री। अब हमारे पास जो अदर टू एंगल्स थे, एक का आंसर ये आ गया 65 और एक का आंसर आ गया 51। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, इन दी आइसोसलेस ट्राइंगल ए बी सी, आपके सामने ट्राइंगल जो बनी हुई है आइसोसलेस है। दी बाइसेक्टर्स बी ओ, कि ये बी ओ जो है ये बाइसेक्टर है, एंड सी ओ सी जो है मीट एट ओ, ये दोनों जो पॉइंट है ये ओ पर मीट कर रहे हैं। फाइंड एम मेजर एंगल बी ओ सी। अब आपने ये जो ट्राइंगल है इसमें बी ओ सी, ये वाली जो ट्राइंगल है इसके एंगल को फाइंड करना है। और यहाँ याद रखना है कि अगर आइसोसलेस है हम एक ही एंगल फाइंड करेंगे, उनको जब हाफ हाफ कर देंगे मतलब 2 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये जो भी आएगा वो एंगल बी ओ सी होगा। बेटा हमने यहाँ पर ये जो हमारे पास डायग्राम है ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। एंगल 64 आपको सिर्फ ये ए दिया हुआ है और ये आइसोसलेस है, तो फिर हम पहले तो इसका ये 64 के बाद ये जो रिमेनिंग एंगल्स हैं इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं। एंगल ए लिखेंगे प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। अब आपके पास एंगल ए गिवन है 64, वहाँ पे मेंशन कर देना है, और प्लस एंगल बी और एंगल सी इज इक्वल टू 180। 64 यहाँ प्लस हो रहा है, इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 64, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू, ये अब आपके पास यहाँ पर आ गया 90 नहीं, ये 4 है, यहाँ पर आपके पास आ गया 10 माइनस 6 7 और 6 1 116, यहाँ पर आ गया 116। अच्छा बेटा यहाँ पर ये देखें, ये बी है ये सी है, दो ट्रायंगल के अंदर ही एक और ट्रायंगल है, तो अगर यहाँ पर एक ही नाम दिया हुआ है तो इट्स मीन ये भी बी है और ये भी बी है, इसी तरह ये भी सी है और ये भी सी है। तो फिर हम बी और सी को अलग अलग फाइंड कर नहीं करते, हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि अगर ये बी है तो अगर जो भी आपके पास एंगल फाइंड होगा तो उसका हाफ पोर्शन ये होगा, हाफ पोर्शन ये होगा। इसी तरह सी जो फाइंड होगा उसका हाफ पोर्शन ये होगा, हाफ पोर्शन ये होगा। तो हम कहते हैं कि ये इसका हाफ है तो एंगल बी का हाफ होगा, बी को इससे डिवाइड कर दें 2 के साथ तो ये इसका हाफ हो गया, और एंगल सी को जब 2 से डिवाइड किया तो ये इसका हाफ हो गया। क्योंकि इस साइड पे 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो इस साइड से भी 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर इसलिए डिवाइड किया क्योंकि हमारे पास एंगल जो है वो एक ही नाम के दो एंगल्स हैं, तो इट्स मीन वो हाफ हाफ उनका पोर्शन बनता है। इसी तरह सी में ऐसे हुआ, तो इसलिए 2 से आपने इसको डिवाइड करना है। अब एंगल बी बाय 2
एंगल सी बाय 2 इज इक्वल टू, आपके पास ये आ गया 58। इसको 2 के साथ डिवाइड कर लेंगे ना, 2 5 ज़ार 10, 1 और 6, 2 8 ज़ार 16। ये वाला अभी हमने सिर्फ ये वाले एंगल बी और एंगल सी के ये वाले जो पोर्शन है ना, इसको ऐसे फाइंड किया। अब इसको अलग सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने जो आगे एंगल फाइंड करना है एंगल बी ओ सी। अब हमने ये एंगल बी ओ सी फाइंड करना है। अच्छा, एंगल बी ओ सी में ओ को ये दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं, बी भी ओ को बाइसेक्ट कर रहा है और सी भी। ये क्वेश्चन में हमें डिटेल लिखी हुई है। तो फिर हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर बी और सी की वैल्यू के साथ ही ये पूरा फाइंड कर देना है। ओ की अलग से वैल्यू फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको तो वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो अब आपने यहाँ पर लिखना है, क्योंकि ये भी एक ट्राइंगल है, अब इसमें आप लिखेंगे एंगल बी ओ सी जो फाइंड करना है, और प्लस अब इसमें आपके पास एंगल बी और एंगल सी है, और बी फुल नहीं है, उसका हाफ पोर्शन है, और सी भी हाफ ही है। तो यहाँ पर हमने ये वाली वैल्यू लिखनी है, एंगल बी बाय 2 प्लस एंगल सी बाय 2 इज इक्वल टू 50 इज इक्वल टू 180। क्योंकि ये एक, ये दो, ये तीन एंगल्स है, और तीन एंगल का सम होता है 180 के इक्वल। यहाँ पर एंगल बी ओ सी प्लस, अब ये एंगल बी बाई 2 एंगल सी बाई 2, ये वाली जो वैल्यू है इसकी यहाँ पर जगह, ये वाली वैल्यू की जगह हमने ये वाली वैल्यू लिखनी है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर ये चाहिए होती है तो हम इसको इक्वल कर देते हैं, और ये चाहिए होती है तो इसको इक्वल कर देते हैं। तो अब इसकी वैल्यू ये है 58, तो इन दोनों की जगह यहाँ पर जस्ट 58 राइट करेंगे, और ये हो गया 180। अब आपने 58 को, क्योंकि बी ओ सी एंगल बी ओ सी फाइंड करना है, 58 यहाँ प्लस है, उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू, अब इन दोनों को माइनस किया 180 के साथ 58 को 10 7 2 एंड 2 एंड 1 122, ये इसका आंसर आ गया। बेटा क्वेश्चन नंबर 13 के साथ ही आपकी एक्सरसाइज जो है 11B कंप्लीट हो गई है। क्वेश्चंस को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को बेटा पूरा देखा करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को भी लाइक कर दें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।